फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति गंगोपाध्याय। अब मैं कौन हूं ये जानना शायद आपके लिए इतनी ज़रूरी ना हो या फिर इंटरेस्टिंग भी ना हो, लेकिन आप कौन हैं ये जानना आपके लिए ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कौन आ गई अचानक जो हमें ये समझाने का कोशिश कर रही है कि हम कौन हैं। करेक्ट। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आप सरप्राइज्ड हो रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूं और मैं इसीलिए आपसे बात करने आई हूं। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को, अपने करियर के रास्ते में आए हुए स्ट्रगल्स को पहचान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उसमें उलझते ही चले जाते हैं। तो ऐसे ही उलझनों से आपको निकालने के लिए जब बहुत ही कोई टफ टाइम हो, उसमें अगर आप अपना बैलेंस लूज कर जाओ तो उस बैलेंस को आपके पास वापस लाने में शायद मैं आपका कोई काम आ जाऊं। शायद आज तक की मेरी पढ़ाई, मेरी रिसर्च आपको उस बारे में कुछ हेल्प कर जाए इन सेशंस के जरिए। तो दोस्तों, चलिए सीधी अपनी टॉपिक पे जाते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट। तो आज की हमारी जो टॉपिक है उसमें जाने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे हम या फिर मैं या आप एक दुनिया में रहते हैं, एक वर्ल्ड में रहते हैं, वैसे ही एक और दुनिया है। जी हाँ, एक और दुनिया है नंबर्स की। जैसे हमारी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस दुनिया की पॉपुलेशन भले ही बहुत कम हो, बट उनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कई बार हम इंसानों से भी ज़्यादा। तो आप ये सोच रहे होंगे नंबर्स की दुनिया की पॉपुलेशन कम कैसे हो गई, क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे हैं, फ्रॉम 0 टिल इंफिनिटी। हाँ दोस्तों, लेकिन सारे नंबर्स सिर्फ 9 नंबर्स में आके सिमट जाते हैं, 1 से लेके 9 तक का नंबर्स। कैसे? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सोचिए 23। अब 23 को अगर आप दोनों 2 और 3 को ऐड करें, 23 में 2 नंबर्स हैं 2 और 3, उसको अगर हम लोग ऐड करें तो 2 + 3 क्या होता है? 5। इसका मतलब क्या है कि वही 1 से 9 तक के बीच का नंबर 5। चलिए 2007 को ऐड कर लेते हैं, तो उसमें कौन कौन सी नंबर्स आई? 2 + 0 + 0 + 7। अब जीरोस का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 2 + 7 इज अगेन इक्वल टू 9। इट कम्स विद इन दैट 1 to 9। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जीरो का वैल्यू कैसे नहीं है? जीरो का तो बहुत वैल्यू होता है मैथ्स में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। करेक्ट, मैथ्स में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। बट अगर आप जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूं उन नंबर्स की दुनिया के बारे में जाने या देखें, वहां पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर वहां पे हम लोग जीरो काउंट ही नहीं करते। अब हम ऐसे किस दुनिया के बारे में बात करना चाहते हैं? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं? यू मस्ट बी फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट। हाँ दोस्तों, हम लोग आज बात करना चाहते हैं उस साइंस के बारे में जो इन्हीं 9 नंबर्स के ऊपर खड़ी है। द साइंस कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, एंड these numbers 1 to 9 play the only vital role in the subject called numerology. तो आज या इन सेशंस में हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इंट्रो सेशन है, तो इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, लेकिन आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आपको और भी इसमें डेप्थ मिलता जाएगा।
तो जो जानना बहुत ज़रूरी है वो यह है कि अगर 1 से लेके 9 तक का ये नंबर्स इतने ही इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, तो उन नंबर्स का रिलेशन है कहाँ अपने साथ। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये नंबर्स हमारे साथ जन्म से जुड़ चुकी है। जिस दिन हमने जन्म लिया था उस दिन हमारे साथ कम से कम 6 से 7 नंबर्स, अंक जुड़ चुके थे। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो डे है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। अगर आप टोटल लो तो कम से कम 6 से 7 अंक आपसे जिस दिन आपने जन्म लिया उसी वक्त जुड़ चुका है। अगर उसको छोड़ दें तो जिस वक्त आपने जन्म लिया वो भी तो नंबर ही है। कितने बजे आपने जन्म लिया वो भी नंबर है। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का जो रोल नंबर है वो भी नंबर ही है। वहाँ पे जो आप मार्क्स स्कोर करते हैं वो भी नंबर ही है। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर नौकरी करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी का फिगर आपका नंबर में ही होता है। जब ऑफिस जाते हैं, जिस बस में चढ़ते हैं उसका नंबर है। जो टिकट लेते हैं उसका नंबर है। जब घूमने जाते हैं तो ट्रेन की टिकट का भी अलग ही नंबर होता है। उसके बाद आता है होटल में जाने के बाद रूम नंबर। ऐसे ही अगर आप गिनते चले जाएं तो शायद आज तक आपके साथ अनगिनत नंबर्स जुड़ चुके होंगे। और मजे की बात यह है दोस्तों कि हर उस नंबर का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहा होगा अब तक आपके लाइफ में, जो आपको समझ में नहीं आया। मैं ये आपको बोलना चाहती हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मिस्ट्रियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है ना, ये इसलिए इतनी मिस्ट्रियस है क्योंकि इनकी अपनी एक भाषा होती है जो हमारे पास आज तक मिस्ट्री है। शायद कुछ लोग जानते होंगे जिन लोगों ने इस बारे में पढ़ाई की है, रिसर्च की है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है, जिन्होंने आज तक इनके बारे में समझने की कोशिश नहीं की है, वो लोग इस मिस्ट्री से परे ही रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि ये नंबर्स उनसे आज तक क्या बोलना चाहते थे, या फिर पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, नॉट टू वरी, इट्स नेवर नेवर टू लेट। अगर कल नहीं पता था कोई बात नहीं, आज तो हमें पता चल गया है ना। आज के बाद हम इस बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर ये हमारे लाइफ में हमको हेल्प कर सकता है, अगर ये नंबर्स हमें अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपना करियर, अपना फिनांस, अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है, तो फिर हम क्यों ना जाने इन नंबर्स के बारे में। और मैं आपको इसी जर्नी में अपने साथ आगे लेके जाना चाहती हूं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो प्लीज जो लाइक बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, और साइड में सब्सक्राइब बटन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा अलोंग विद द बेल आइकन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एक ऐसा प्रेजेंटेशन में जाएंगे जहां पर हम ये 1 से लेकर जो 9 तक के नंबर्स हैं इनके बारे में जानेंगे। मतलब ये नंबर्स किस किस प्लैनेट से लिंक्ड है ये भी जानेंगे, और इन नंबर्स को अगर 1 या 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहें, हम इनके एट्रीब्यूट्स को, इनके कैरेक्टर्स को अगर हम लोग 1 या 2 वर्ड में बताना चाहें तो वो 1 या 2 वर्ड्स क्या होगा इन नंबर्स के लिए। आज हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक के बाद एक नंबर्स को लेके आगे बढ़ेंगे, उनके एकदम डेप्थ तक जाएंगे, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके बर्थडे के हिसाब से किस तरह से चार्ट बनता है। आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग लेसन्स है दोस्तों, लेकिन फिलहाल चलिए चलते हैं ये देखने के लिए एक प्रेजेंटेशन में कि ये जो 1 से लेकर 9 तक का नंबर्स है, इनसे कौन कौन से प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं और इनको हम लोग एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, कैरेक्टर्स के हिसाब से कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है या आपको दिख रहा है कि नंबर 1 से 9 तक के प्लैनेट्स, पहले तो जैसे कि एक रूल होता है सन से, मतलब एक का रूलिंग प्लैनेट है सन। अब इसका मतलब क्या है, जो भी लोग 1 से रूल्ड होते हैं, यानी कि जिनका भी बर्थडे
या तो 1 तारीख को या फिर 10 तारीख को या फिर 19 तारीख को या 28 तारीख को। मतलब अगर हम जोड़ लगाएं, 28 का तो 1 आता है, 19 का तो 1 आता है, 10 का तो 1 आता है, 1 का तो 1 ही आता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, जो लोग 1 से रूल्ड होते हैं, उन लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन। अब सन की खासियत क्या है? सन तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सन तो राजा है सब में, सारे प्लैनेट्स में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है, इनका ऑथोरिटी का क्या कहना, ये लोग बहुत ऑथोरिटेटिव होते हैं। ये इन लोगों में एक अजीब सा लीडरशिप का कैपेबिलिटी होता है। ये लोग किसी के अंडर में रूल्ड होना पसंद नहीं करते, ये लोग रूल करना पसंद करते हैं। मतलब ये लोग पायोनियर्स होते हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, ये लोग जो खुद सोचते हैं वही करते हैं, किसी के अंडर में रह के काम करना पसंद नहीं करते। तो ये है जो लोग 1 से रूल्ड होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों जो लोग 2 से रूल्ड होते हैं, यानी कि चंद्रमा से रूल्ड होते हैं। 2 से जो भी लोग रूल्ड होते हैं उनका रूलिंग प्लैनेट है चांद, यानी कि चंद्रमा, यानी कि मून। तो मून जो होता है ये काफ़ी फ्लिकरिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मून में या चांद को अगर आप देखें तो कभी ये पूनम का चांद होता है और कभी तो इसमें अमावस्या आ जाती है। तो ये काफ़ी चेंजिंग है, ये फ्लिकरिंग है। तो मून से रूल्ड होने वाले जो लोग हैं, ये लोग काफ़ी बार फ्लिकरिंग होते हैं, मूडी होते हैं, काफ़ी बार अनस्टेबल भी हो जाते हैं इसके वजह से। अभी लगता है कि सब कुछ ठीक है और अभी लगता है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा होता है। ये लोग काफ़ी सुंदर होते हैं, चांद के जैसे सेंसिटिव होते हैं ये लोग इंट्यूसिव होते हैं। मतलब ये लोग जो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है वो काफ़ी बार हो जाता है। तो इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 में। 3 जो है ये रूल्ड है जुपिटर से। मतलब जो भी लोग 3 से रूल्ड है, ये लोग जुपिटर से रूल्ड है। इनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर यानी कि नॉलेज का देवता, नॉलेज का प्लैनेट, आई मीन टू से। इसका मतलब जो भी लोग जुपिटर से रूल्ड होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। उन लोगों का जो विजन है वो बहुत अच्छा होता है, इमेजिनेशन बड़ा अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है इनकी। तो ये लोग जुपिटर से रूल्ड होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4। 4 जो है ये राहु से रूल्ड होते हैं। राहु का जो मेन चीज़ है ये डिसिप्लिन है। जो भी लोग नंबर 4 से रूल्ड होते हैं, इनका डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना। राहु से रूल्ड होने वाले लोग अक्सर लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी होते हैं। यहाँ पे मैंने सारी पॉइंट्स नहीं लिखी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग डिटेल्स में हर एक नंबर के साथ बाद में जाएंगे, इसलिए नहीं लिखी है। कुछ बातें मैं बोल रही हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं और डिसिप्लिन भी होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5। अब ये नंबर 5 बड़ा ही अच्छा नंबर है, यानी कि जो लोग मर्क्यूरी से रूल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बैलेंस होता है और ये सक्सेस का भी नंबर है। तो नंबर 5 का क्या कहना? अगर किसी के चार्ट में नंबर 5 है तो दैट पर्सन इज डेफिनेटली लकी, और अगर वो फिर भी लकी नहीं है तो कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब आते हैं हम लोग नंबर 6 पे। 6 जो है ये भी बहुत लकी नंबर है। हम लोग 5 और 6 के बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ 5 और 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्यों 5 और 6 इतने इंपॉर्टेंट है। तो 6 जो है वीनस से रूल्ड होता है, यानी कि ये लोग शुक्र से रूल्ड होते हैं। जिनका भी रूलिंग नंबर 6 है, दे आर रूल्ड बाय वीनस। नाउ whoever is ruled by Venus, इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कि ये लोग काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। रिलेशनशिप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। ग्लैमर वर्ल्ड में काफ़ी बार बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, रोमांटिक भी होते हैं। तो ये सारा इनका मेन एट्रीब्यूट्स है। इसको छोड़ के भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम लोग बाद में बाकी के वीडियोज़ में देखेंगे। नेक्स्ट है केतु। अब ये जो केतु है नंबर 7, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसके 2 साइड्स हैं। एक साइड में तो इसका विजडम और रिसर्च का क्या कहना, क्योंकि इसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो ये रिसर्च करते रहता है, खोजते रहता है, खोजबीन करते रहता है। क्योंकि इसके पास सर तो है नहीं, सिर्फ धड़ है, तो इसलिए ये रिसर्च ओरिएंटेड होता है। इसके पास विजडम भी बहुत ज़्यादा होता है। दे आर वेरी पीपल हु आर रूल्ड बाय 7, जिनका बर्थ नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर 7 है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा
उनके पास बहुत विजडम होता है। लाइफ पाथ नंबर या बर्थ नंबर का मैं जब भी बात करूं, मैं पहले ही आपको बोल दूं कि इसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। उसमें मैं ये आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बर्थ नंबर यानी कि किस नंबर से आप रूल्ड होते हैं, वो तो मैंने थोड़ा बताया ही आपको, वो भी हम डिटेल्स में जाएंगे और लाइफ पाथ नंबर के बारे में भी डिटेल्स में जाएंगे और चार्ट भी हम लोग बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना जान लीजिए कि 7 का जो भी 7 से रूल्ड होते हैं या केतु से रूल्ड होते हैं, वो लोग विजडम उनमें बहुत ज़्यादा होता है और वो लोग रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है और वो काफ़ी बार कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है, क्योंकि इसके पास सर नहीं है ना, तो ये क्या करते हैं, किसी के ऊपर भी बिलीव कर लेते हैं और धोखे भी होते हैं इनके लाइफ में, इसीलिए तो ये डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है। अब आते हैं हम लोग नंबर 8 पे दोस्तों। नंबर 8 मतलब सैटर्न यानी कि शनि। अब शनि जो है ये स्ट्रगल का प्लैनेट है, ये बात सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि ये स्ट्रगल का प्लैनेट है इसलिए इनका सिर्फ स्ट्रगल ही है, ये सक्सेसफुल नहीं होता, अनसक्सेसफुल होते हैं, ऐसा बात नहीं है। इनमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और हार्ड वर्किंग लोग हमेशा इस नंबर से अगर रूल्ड होते हैं और हार्ड वर्किंग है तो इनको सक्सेस भी मिलता है, लेकिन काफ़ी बार डिलेड सक्सेस होता है। इनका जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है मनी मैनेजमेंट का। ये लोग बड़े ही अच्छे होते हैं मनी मैनेजमेंट में। इन लोगों के पास काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, इनका जो मनी मैनेजमेंट है उसका क्या कहना। तो ये है नंबर 8 से रूल्ड होने वाले लोग। अब आता है नंबर 9 जो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, क्योंकि नंबर 9 जो है इनके पास ये मार्स से रूल्ड होते हैं यानी कि मंगल से। इनके पास स्ट्रेंथ बहुत होता है, ये इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, ये बाउंस बैक कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में क्योंकि स्ट्रेंथ है बहुत। लेकिन ये लोग बहुत बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं काफ़ी बार। मतलब अभी तो आपको लग रहा है कि ये लोग आपको सर पे उठा लिया और अभी फेंक दिया, समझ में ही नहीं आया आपको कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन हो गया। ऐसा काफ़ी बार देखा जाता है इनमें। ये अच्छा है बुरा है इस बारे में नहीं जा रहे हैं हम लोग, कोई भी जजमेंटल नहीं होते हम लोग इस बारे में, किसी भी प्लैनेट के बारे में। सिर्फ हम लोग वी आर डिस्कसिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्लैनेट्स, जिसके बारे में हम लोग और भी इन डेप्थ बाद में जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में एंड विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत मज़ा आया है एंड जो भी मैंने आपको एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है इन नंबर्स का आज, वो सिर्फ 1 या 2 शब्दों में ही सीमित थी एग्जैक्टली ये समझाने के लिए कि ये नंबर अगर 1 से 2 शब्दों में इसको डिस्क्राइब किया जाए तो ये किस एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करता है। आगे हम लोग इसके डेप्थ में और भी जाएंगे, अपने सेशंस जो है आगे बढ़ते हुए और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई एम श्योर अच्छा लगा ही होगा, तो प्लीज़ लाइक आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और उसके साथ जो आपका बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि उसमें आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं मेरे आगे के सेशंस के। और नीचे जो लिंक दी गई है उसमें क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। हाँ, ये मैं बता दूं आपको कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन के करने से मेरे जो आगे के इवेंट्स, जो न्यूमरोलॉजी के क्लासेस और वेबिनार्स होंगे उसमें आपको इन्विटेशंस पहुंचते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।